बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इससे कबल हमने जादू टोना से मुताल्लिक बताया था कि जादू टोना क्या है और उसकी हकीकत क्या है, वो तो बता दिया। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे समझें कि हम पर जादू टोना कर दिया गया है या हम नज़र बद के शिकार हैं। ये समझें कैसे, तो ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। क्या आप बीमार हैं? ऐसी मर्ज़ है जिसका आप इलाज करा रहे हैं, डॉक्टरी जांच में कुछ भी नहीं निकल रहा है, दवाई खाते हैं, फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, दिन ब दिन आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, खाना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है और बेचैनी सी कैफियत नज़र आ रही है। क्या आपको कभी पेट की खराबी नज़र आती है, कभी दिमाग की खराबी नज़र आती है, कभी हाथ पाँव में जलन महसूस होता है? क्या आपको इबादत में भी तबीयत नहीं लगती? क्या आप अच्छे काम करते हैं तो तबीयत नहीं लगती, लेकिन बुरे कामों के लिए दिल तैयार हो जाता है? आपके ज़हन में खैर की बात नहीं आती और शर की बात आती है, यानी गलत गलत ख्यालात ज़हन में आते रहते हैं, अच्छे ख्यालात ज़हन में नहीं रहते। क्या आपका दिल चाहता है कि हमको बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए? क्या आप बुरे लोगों की सोहबत को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? अच्छे लोगों के नज़दीक बैठने को दिल नहीं चाहता है? अच्छी बात आपके ज़ुबान से नहीं निकलती है, गलत बात निकलती है? क्या आप गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं? गीबत, चुगली, ताना, गीबत करना या सुनना ये ज़्यादा पसंद है? अच्छों की मजलिस से दूर रहते हैं? अगर ये सारी बातें हैं तो ये तय है कि आपको नज़र बद लगी हुई है और आप जादू के शिकार हैं, या आप ठीक हैं, आपके घर में बीवी बच्चे ठीक नहीं रहते, उनकी तबीयत अक्सर बिगड़ी रहती है, आप परेशानी में मुब्तला रहते हैं, आपका कमाया हुआ पैसा ज़्यादातर इलाज मालिज में खर्च होता है, आप हर तरह से परेशान होते हैं, बीवी बच्चे आपको पसंद नहीं करते या आप उनको पसंद नहीं करते, घर में एक का दूसरे से मेल जोल नहीं है, जो बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई में उसकी तबीयत नहीं लगती, या तो बच्चे सेहत से मजबूर हैं या वो पढ़ाई लिखने से कतरा रहे हैं, पढ़ने लिखने से कतरा रहे हैं। आप खुद बीवी बच्चों को देखना नहीं चाहते हैं, आप बाहर ठीक रहते हैं, घर आते हैं तो आपका जहन बिगड़ जाता है, आप बहुत सख्त हो जाते हैं, या आप अगर नर्म है तो घर वाली आपको अच्छे निगाह से नहीं देखती है। आपका दिल दूसरे लड़कियों की तरफ है, दूसरे औरतों की तरफ है, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, या बीवी को आप अच्छे नहीं लगते, घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, तो सोचिए घर पर भी नजर बद लगी हुई है, बच्चे पर भी नजर बद लगी हुई है। खुदा न खास्ता बच्चे बीवी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, अब घर में खैर बरकत नहीं है,
आमदनी जो भी आप हासिल करते हैं वो बेबरकती का शिकार हो जाता है। आपके पैसे गलत रास्ते में इलाज मालजा से लेकर फजूलियात में खर्च हो जाता है। आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। आमदनी के हिसाब से बचत नहीं हो रहा है। आप अगर तिजारत कर रहे हैं तो तिजारत आपका फेलियर हो जाता है। आप ज़राअत कर रहे हैं, फसल पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी खर्च कर रहे हैं, खेतों में लगता है फसल बहुत अच्छा है, लेकिन जब फसल तैयार होके आता है तो घर आता है तो बेबरकती का शिकार हो जाता है। घर में बरकत नहीं है। आप भी बेचैन हैं, आपके बच्चे बेचैन हैं। अगर ये बेचैन नहीं है तो फिर आमदनी के हिसाब से बचत नहीं हो रहा है, तो समझा जाए घर पर भी नजर बद लगी हुई है। तिजारत आपका फेलियर है। बगल में कोई दुकानदार है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसका खूब चल रहा है, लेकिन आपका नहीं चल रहा है। आप पूंजी लगाते हैं, पूंजी भी नहीं निकल पाता है। दुकान बेबरकती का शिकार है। दुकान पर खैर व बरकत नहीं है। ग्राहक आते हैं, वो देखते हैं, कीमत पूछते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, दूसरे के यहाँ लेते हैं। आप चाहे अच्छा से अच्छा माल दे रहे हो, लेकिन आपके यहाँ नहीं लेते हैं, तो समझा जाए कि आपकी दुकान पर भी नज़र लगी हुई है। दुकान भी बेनज़री का, बड़े बुरे नज़र का शिकार है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। हमारे पास कल भी एक शख्स आए और वो बताया कि साहब मैं बीमार हूँ, 2 साल पहले बहुत ठीक था, 2 साल से जब से घर आया हूँ तो मेरी सेहत बिगड़ रही है। मेरे पेट में तकलीफ़ है, मेरे सर में दर्द रहता है, दिमाग में चकराहट है, बेचैनी सी रहती है, अच्छा नहीं लगता है। और डॉक्टरों को दिखाता हूँ, पूरा जांच करवाता हूँ तो कोई बीमारी नहीं। खाना अच्छा नहीं लगता है और खाता हूँ तो पचता नहीं है। बहुत बेचैन, किसी काम में तबीयत नहीं लगती, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, और रातों को सोता हूं तो नींद नहीं आती। मैं 2 साल से भटक रहा हूं, डॉक्टरी इलाज करते करते परेशान। डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं, दवाई दे देता है, कोई फायदा नहीं। और मैं बहुत से जादू टोना के काट वालों के नज़दीक गया, कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुझको पूरा यकीन है कि हम पर जादू चला हुआ है, और जहां भी जाते हैं तो बोलता है सबकी जादू चल गया, नज़र लगी हुई है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। मैंने पूछा सिर्फ आप ही के साथ ऐसा है, घर में और लोग ठीक है? नहीं, कोई भी ठीक नहीं है। मेरा घर का पूरा परिवार का यही हाल है। किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। मेरा घर का माहौल गलत हो चुका है, परेशान हैं, बेचैन हैं, दुनिया तो काटने दौड़ती है। इलाज कराते कराते परेशान है। घर में एक की बात दूसरों को अच्छी नहीं लगती है। आपके आमदनी के ज़रिए वो भी बंद है, जो थोड़ा बहुत है। किसी काम में तबीयत नहीं लगती। मैं बाहर रहता था, बहुत अच्छा कमाता था, बहुत खुशहाली से चलते थे, लेकिन 2 सालों से पता नहीं किसकी नज़र मेरे घर पर लग गई है। अब हम लोग बदनज़री का शिकार हैं। तो इतनी सारी बातें आ गई। अब एक शख्स आया कि मैंने बहुत बेहतरीन भैंस, मवेशी लाया। अब 8 किलो दूध वो दे रही थी। साहब लोगों की नज़र पड़ गई।
अब किसने जादू टोना कर दिया कि आप भैंस दूहने भी नहीं देती है, दूध भी नहीं लगती है, भैंस भी दुबली पतली हो गई। कहा कि मवेशी डॉक्टर को दिखाया, और मैंने दिखाया, मवेशी डॉक्टर भी दवाई दारू किए, बोला कि कहाँ कोई बात है, लेकिन भैंस मेरी दिन ब दिन कमज़ोर होती गई, दूध भी बंद, जादू चल गया है मौलाना। तो अब आप समझिए कि हकीकत ये है कि उनको भी पता है। और बीमारी में तो डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि आपको फला मर्ज है, लेकिन जादू टोना तो आदमी खुद समझ जाता है कि हम पर जादू टोना है और नजर बद है। अगर उसको बताएं कि आप फला डॉक्टर के यहाँ जाइए, जैसे कल मैंने एक शख्स को कहा कि आप जाइए सर्जन को दिखाइए, डॉक्टर का नाम भी बताया, वहाँ जांच करके आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं मौलाना जांच चुका हूँ, कोई मर्ज नहीं है, हम तो कितने से मालूम किया हम पर जादू चला हुआ है। यानी इतना मुतमईन है कि हम पर जादू चला है। तो ये सारी बातों से समझ में आ रही है कि हाँ भाई जादू बरहक है। अब लोग तो इतने बासलाहियत हो गए हैं कि वो खुद समझ रहे हैं कारोबार फेल हुआ, बच्चे बीमार हैं, बीवी बीमार है, शौहर बीवी को पसंद नहीं कर रहा है, बीवी शौहर को पसंद नहीं, घर से बाहर निकले ठीक ठाक हैं, घर आए तो सैकड़ों मन मिट्टी पड़ा, मुंह फूला हुआ है, घर का माहौल पसंद नहीं है। हालांकि लोग अच्छे माहौल तो घर का है, घर आए बीवी बच्चे को देखा तो परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग उल्टी बात करते हैं, बीवी अच्छी नहीं लगती है, दूसरी लड़की अच्छी लग रही है। अब कितनी बीवी परेशान है, मेरा शौहर मुझको देखना नहीं चाहता है, कमाता है, दूसरों पर खर्च कर रहा है, घर पर खर्च नहीं कर रहा है। अब बच्चे घर में हैं, बेटी हैं, बेटियां हैं, उसको देखना नहीं चाह रहा है। अब उसका ज़हन बदला हुआ है, बीवी कह रही है मेरे शौहर पर जादू चला हुआ है। और कभी कभी ये मामला आता है कि शौहर कह रहा है मेरी बीवी पर जादू चला हुआ, वो हमको देखना नहीं चाहती है। तो कारोबार पर जादू, खेत खलिहान पर जादू, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उस पर के दिमाग पर जादू। मौलाना मेरे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, अब कोई गोद का बच्चा है, बहुत अच्छा था, बहुत ठीक है, डॉक्टर को दिखाया, बहुत अच्छा है, पूरी रात सोने नहीं देता, रोता है। जहाँ किसी की नज़र पड़ी वो बच्चा बीमार हो जाता है। इसको ऐसी तावीज़ दीजिए कि ये बीमार दूसरी की नज़र नहीं लगे। तो लोग तो इस लाइन में, जादू टोना के लाइन में खुद डॉक्टर बने हुए हैं, वो समझ जाते हैं कि जादू है और नजर बद लगी हुई है, मेरा कारोबार पर जादू है, दुकान पर जादू है, खेत पर जादू है, खलिहान में जादू है, हमारे बीवी बच्चों पर जादू लगी हुई है। हजरत क्या बतावे, सोना छूते हैं मिट्टी हो जाता है, कोई भी काम करते हैं तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो समझ गए कि आपने समझ लिया कि हम पर जादू चल गया। इंशाअल्लाह आइंदा कड़ी में तफसील से बताएंगे कि ये घर बैठे ये जादू कैसे कटेगा। यकीन रखिए, आज के मौजू को, आज के इस कड़ी को अच्छे ढंग से सुनिए और समझिए। आप खुद मिला लीजिए कि हम किस मर्ज में हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दिन अगले कड़ी में आपको मुकम्मल इलाज बता देंगे, बिल्कुल आसान नुस्खा, घर बैठे आपका जादू कट जाएगा, नजर बद कट जाएगा, आप खुशहाल हो जाएंगे। आपको 1 रुपये का खर्च नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से आसान नुस्खा बताएंगे। अल्लाह ने नुस्खा बता दिया है कि जादू और नजर बद कैसे कटता है। अल्लाह ताला आपको सही समझ अता फरमाए, हमें भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।